मोदी कैबिनेट की अहम बैठक आज हुई है और बैठक में 7 अहम फैसले लिए गए हैं। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इन फैसलों के बारे में जानकारी दी। सेमिकॉन 2.0 मिशन को मंजूरी दे दी गई है। सेमिकॉन 2.0 के कुल 1,27,500 करोड़ का बजट आवंटित किया गया है। वहीं वाराणसी में इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े हुए 2 फैसले लिए गए हैं। यूपी में 14,447 करोड़ के प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी गई है। वहीं वाराणसी के लिए 2 एलिवेटेड कॉरिडोर को मंजूरी दी गई है। इस परियोजना की कुल पूंजी लागत 10,998 करोड़ रुपए से ज्यादा है। वहीं NH-19 और वाराणसी रिंग रोड के बीच एलिवेटेड कॉरिडोर को मंजूरी दी गई है। वहीं यूरिया के लिए राष्ट्रीय निवेश नीति को मंजूरी दी गई है। मोबाइल फोन निर्माण योजना को भी मंजूरी दी गई है और रेलवे नेटवर्क के उन्नयन से जुड़े हुए 2 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। वहीं पश्चिम बंगाल चुनाव के दौरान भड़काऊ भाषण के मामले में अभिषेक बनर्जी ने मजिस्ट्रेट के सामने वॉइस सैंपल दिया है। कोर्ट के आदेश के बाद में अभिषेक बनर्जी ने सैंपल दिया। दरअसल बंगाल चुनाव के दौरान अभिषेक बनर्जी के ऊपर आरोप है कि उन्होंने भड़काऊ भाषण दिए थे और उसी को लेकर के जो फॉरेंसिक जांच है उसकी तभी संभव हो पाएगी जब जो असल आवाज अभिषेक बनर्जी की है उससे उसका मिलान हो पाएगा। और इसी के लिए अभिषेक बनर्जी को कहा गया था। अभिषेक बनर्जी ने इसे लेकर के अपने वॉइस सैंपल्स दिए। वहीं दिल्ली से बड़ी खबर है, जहां कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे से मिलने के लिए भूपेश बघेल पहुंचे। आखिरी फैसला पार्टी आलाकमान पर छोड़ा गया है। आलाकमान का ही आखिरी फैसला होगा, यह बघेल का कहना है कि नाराज जो नेता हैं उनको मना लिया जाएगा, ये भूपेश बघेल कह रहे हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन राजस्थान के दौरे पर हैं। जयपुर पहुंचने पर उपराष्ट्रपति का भव्य स्वागत किया गया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने उनका स्वागत किया, पुष्पगुच्छ भेंट कर उनका स्वागत किया गया, अभिनंदन किया गया। यहां विधानसभा में 75 साल पूरे होने के अमृत महोत्सव के तहत यह कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जहां पर शिरकत करने के लिए उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन पहुंचे थे और उनका एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बुके देकर स्वागत किया। जयपुर से खबर है, जहां पर दुर्गापुरा स्थित इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम 5.0 पर राज्य स्तरीय जागरूकता कार्यक्रम आयोजित हुआ। कार्यक्रम का उद्देश्य सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों को योजना के प्रावधानों, पात्रता और लाभों की विस्तृत जानकारी देना था। कार्यक्रम में राजस्थान के मुख्य सचिव वी श्रीनिवास मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस मौके पर RBI, नाबार्ड, MSME विभाग और विभिन्न बैंक्स के करीब 250 बैंकर्स ने भाग लिया। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने अपने संबोधन में कहा कि पश्चिम एशिया संकट के बाद केंद्र सरकार ने समय रहते आवश्यक कदम उठाए हैं। आपको बताते चलें कि इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम केंद्र सरकार की एक क्रेडिट गारंटी योजना है, जिसका उद्देश्य पात्र संस्थानों को बिना अतिरिक्त गारंटी के ऋण उपलब्ध करवाना है। राजस्थान सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी श्री भजनलाल शर्मा जी का एक मेजर इनिशिएटिव है और माननीय प्रधानमंत्री जी का जो ओवरऑल नेतृत्व में जिस प्रकार से वेस्ट एशिया क्राइसिस के बाद सरकार ने अपने रेस्पॉन्सेस फ्रेम किए हैं, इसमें माननीय प्रधानमंत्री जी ने मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक लिया था। तत्पश्चात माननीय मुख्यमंत्री जी ने कई राउंड्स ऑफ बैठक लिए थे और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के माध्यम से ये इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम 5.0 लॉन्च किया गया है, ताकि अगर कोई MSME या एविएशन सेक्टर जिसको वेस्ट एशिया क्राइसिस के बाद किसी प्रकार का रीपेमेंट फाइनेंसिंग में, लेबर डिप्लॉयमेंट में या एक्सपोर्ट क्रेडिट्स में कोई दिक्कत आता है, तो ये ECGLS में से आप बोरो कर सकते हैं। तो राजस्थान में अभी तक 19,000 कंपनीज़ ने इस क्रेडिट लाइन का फैसिलिटी अवेल किया है और आज बैंकर्स के साथ विचार विमर्श हुआ। लगभग 250 बैंकर्स इसमें भाग ले रहे हैं जो इस क्रेडिट फैसिलिटी के बारे में
अक्रॉस राजस्थान डिसमिनेट करेंगे। जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी ने पचपदरा रिफाइनरी उद्घाटन के दौरान बताया था देश को कि इस खाड़ी युद्ध का जो आफ्टरमाथ था उसमें देश का इकोनॉमी राजस्थान औद्योगिक विकास में दिनों दिन प्रगति कर रहा है, ये कहना है उद्योग एवं वाणिज्य राज्य मंत्री के बिश्नोई का। सच बेधड़क न्यूज संवाददाता हनुमंत सिंह चारण से विशेष बातचीत में बिश्नोई ने कहा कि राजस्थान औद्योगिक विकास की दिशा में लगातार आगे बढ़ रहा है। क्या कुछ बातचीत में खास रहा, सुनिए। और इसके मंत्री है के बिश्नोई हमारे साथ है। सर, राजस्थान हब बन रहा है औद्योगिक क्षेत्र में, खास तौर से आप जिस क्षेत्र से आते हैं, और अभी हाल ही में प्रधानमंत्री ने रिफाइनरी का स्किल डेवलपमेंट बड़ी जिम्मेदारी होगी, क्योंकि नए रोजगार के अवसर उत्पन्न होंगे तो युवाओं को स्किल भी तैयार करना पड़ेगा। किस तरीके देखते ही देखते जो दृश्य राजस्थान प्रदेश का बदलने जा रहा है, हमारे मुख्यमंत्री जी दिन रात उसके लिए मेहनत भी कर रहे हैं, अलग अलग दिशाओं के अंदर कदम भी बढ़ाए हैं। राइजिंग राजस्थान जैसा बड़ा विषय छुआ, इन्वेस्टर्स को बुलाया, 35 लाख करोड़ के MOU हुए, 9 लाख करोड़ के ज़मीन को छूने को तैयार, कुछ उद्योग चालू भी हो चुके हैं। प्रक्रिया के अंदर भी लगभग 5-7 लाख करोड़ अभी अगले वर्ष के अंतिम क्षण में, जब लगभग 11 दिसंबर को रिपोर्ट कार्ड पेश किया जाएगा, वो भी तो एक बहुत बड़ा आंकड़ा, चाहे वो उद्योग का है, चाहे ये रिफाइनरी का बहुत बड़ा अभी जो शुभारंभ हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने किया। आने वाले समय में धंधे से धंधा, उद्योग के अंदर से जो उद्योग निकलने वाला, एंसिलरी यूनिट्स जो यहाँ पर लगने वाली है, वो भी एक बहुत बड़ा जंप होगा राजस्थान प्रदेश के लिए। कौशल विकास लिए हुए हमारे युवाओं को बहुत बड़ा संबल भी मिलेगा, उनको प्लेटफॉर्म मिलेगा जगह जगह पर, सीधा रोजगार या अपना स्वरोजगार खोलने में बहुत बड़ी मदद भी मिलने वाली है। निश्चित रूप से राजस्थान प्रदेश का जो स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है वो एक बड़ा रोल इसके अंदर अदा करने जा रहा है। MSME जो छोटे उद्योग हैं, चाहे आने वाले समय में सेमीकंडक्टर है, पेट्रोकेमिकल है, इलेक्ट्रिक व्हीकल है, इन सभी दिशाओं के अंदर बहुत बड़े कदम उठने को जा रहे हैं। सर, नई टेक्सटाइल नीति हो या औद्योगिक नीति हो, लगातार सरकार बदलाव कर रही है ताकि उद्योगों में एक बूम आए और राज्य विकसित राजस्थान। व्यापारियों के हितों को ध्यान में रखते हुए उनसे लगातार एक लंबी चर्चाओं के बाद में, सुझावों के बाद में 34 नई पॉलिसी, ये पहली बार प्रदेश के अंदर हुआ है कि 34 नई पॉलिसी लेकर के आना। व्यापारियों ने इसको सराहा है, पूरे देश का नहीं, विश्व का व्यापारी इन्वेस्टर यहाँ पर आकर्षित भी हुआ है, अपना इन्वेस्टमेंट यहाँ पर लगातार वो लगा भी रहा है। लॉजिस्टिक्स से लेकर के, इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर के, हर उस विषय के अंदर एक समय हुआ करता था कि एक बच्चे को यदि पायलट बनना होता था तो उसको बाहर के प्रदेशों के अंदर जा कर के ढूंढना पड़ता था कि कहाँ पर लिया जा सके। अभी हमारे किशनगढ़, भीलवाड़ा, दो जगह पर लगभग 200 से ऊपर बच्चे पायलट भी बनने जा रहे हैं। हमारा बजट घोषणा के अंदर सवाई माधोपुर और बांसवाड़ा जैसी जगह पर और नए फ्लाइंग स्कूल्स खुलने जा रहे हैं। देखते ही देखते सारा दृश्य राजस्थान प्रदेश का बदल रहा है। रिफाइनरी से इस बाड़मेर के पचपदरा इलाके, बालोतरा, जैसलमेर की बात किया, कितना बदलाव आप देखते हैं आने वाले वर्षों में? देखिए, हमें एक वो कालखंड मेरे को याद है जब अपन खाड़ी देशों की चर्चाएं करते थे, तेल को लेकर के, रिफाइनरी को लेकर के, लेकिन अब चर्चा पचपदरा की, चर्चा बालोतरा जिले की, चर्चा मारवाड़ की चलेगी, चर्चा हमारे मुख्यमंत्री जी की मेहनत की चलेगी, चर्चा हमारे मोदी जी के मार्गदर्शन की चलेगी, विकसित भारत की चलेगी। देखिए, अब चर्चा जो है विकसित राजस्थान की होगी, चर्चा हमारे राजस्थान के जो है विकसित राजस्थान की दिशा में होगी, क्योंकि पचपदरा रिफाइनरी समेत कई उद्योग धंधे हैं जिससे राजस्थान अब आने वाले समय में औद्योगिक क्षेत्र में नई प्रगति करेगा, ऐसा कहना है मंत्री के बिश्नोई का। कैमरामैन दिनेश मीरा के साथ हनुमंत सिंह चारण, सच बेधड़क, जयपुर। बांसवाड़ा जिले में 4 प्रसूताओं की मौत को लेकर स्वास्थ्य एवं चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर जिला अस्पताल पहुंचे और पहले PMO के कक्ष में प्रसूताओं की मौत को लेकर जिला कलेक्टर की मौजूदगी में CMHO और PMO सहित गायनिक वार्ड के डॉक्टर्स के साथ चर्चा की। इसके बाद में खींवसर मीडिया से रूबरू हुए। मंत्री ने कहा कि 4 प्रसूताओं में से 2 मध्य प्रदेश से रेफर होकर के आई थी। शेष जिन 2 प्रसूताओं की मौत हुई है उनकी जाँच के बाद जो भी दोषी पाया जाएगा उस पर तत्काल एक्शन लिया जाएगा। मंत्री ने गायनी वार्ड, गर्भवती महिला के प्रथम इंटर प्रवेश कक्ष, ऑपरेशन थिएटर समेत प्रसूता भर्ती कक्ष का भी जायजा लिया।
बूंदी के प्राइवेट स्कूल वेलफेयर सोसाइटी ने बीकानेर शिक्षा विभाग के शिला संबल आदेश का एक दिन का सांकेतिक बंद रखकर विरोध प्रदर्शन किया। सोसाइटी ने आदेश के विरोध में जिला कलेक्टर बूंदी के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। आपको बताते चलें कि बीकानेर शिक्षा विभाग ने निजी शिक्षण संस्थानों के लिए शिला स्वावलंबन संबलन आदेश जारी किया था। सोसाइटी के जिला अध्यक्ष हरीश तिवारी ने कहा है कि शाला संबलन आदेश अव्यावहारिक है, हम इसे स्थगित करने की मांग करते हैं। यह आदेश निजी शिक्षण संस्थानों की स्वायत्तता और स्वतंत्रता का सीधा सीधा हनन है। संगठन इसकी घोर निंदा करता है, वो इसे किसी भी रूप में स्वीकार नहीं करता है। इस आदेश के अनुसार निजी विद्यालयों की स्वायत्तता व स्वतंत्रता का हनन होता है। अनेक ऐतिहासिक निर्णयों में स्पष्ट किया है कि निजी शिक्षण संस्थान अपनी स्थापना और संचालन के लिए स्वतंत्र है। न्यायालय में स्थापित किया गया है कि सरकार निजी विद्यालयों के दैनिक प्रशासन में अनावश्यक हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। ये संविधान से मिले प्रदत्त मूल अधिकारों का प्रत्यक्ष रूप से हनन है। राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्थान अधिनियम 1993 के अनुसार सरकार को विनियमन का अधिकार है, न कि निजी विद्यालयों के आंतरिक प्रबंधन में हस्तक्षेप करने का। वर्तमान आदेश उक्त अधिनियम की मूल भावना के विरुद्ध प्रतीत होता है। नागौर जिले के रियाबाड़ी क्षेत्र में अवैध बजरी खनन और कथित फर्जीवाड़े को लेकर खान एवं पेट्रोलियम विभाग और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की शिकायत दर्ज करवाई गई है। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि महादेव कंस्ट्रक्शन के नाम से संचालित खदान में खनिज विभाग के कुछ अधिकारियों की कथित मिलीभगत से बड़े पैमाने पर अवैध बजरी खनन का काम किया जा रहा है। शिकायत में फर्जी ई रवन्ना और ट्रांजिट पास जारी करने का भी आरोप लगाया गया है। साथ ही पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की गई है। फिलहाल संबंधित विभागों से मामले की जांच की मांग की गई है। जयपुर में राजस्थान रत्न प्रख्यात उद्योगपति और लोक संस्कृति के महान संरक्षक स्वर्गीय केसरी चंद मालू को अश्रुपूरित विदाई दी गई। अणु विभाग केंद्र में आयोजित श्रद्धांजलि सभा में राजनीतिक, न्यायपालिका, प्रशासनिक, उद्योग, साहित्य, संगीत, कला और मीडिया जगत की बड़ी हस्तियों ने उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, अर्जुन राम मेघवाल, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी और डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा, मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़, झाबर सिंह खर्रा, बाबूलाल खराड़ी, बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे, सांसद सीपी जोशी सहित देश भर के मंत्रियों, सांसदों, विधायकों, वरिष्ठ संपादकों, प्रशासनिक अधिकारियों, उद्योगपतियों, समाज सेवियों और सांस्कृतिक संस्थाओं की ओर से भेजे गए 1700 से ज़्यादा शोक संदेश एवं संवेदना पत्र पढ़कर सुनाए गए। सभी संदेशों में उन्हें राजस्थान की सांस्कृतिक अस्मिता का सबसे बड़ा संवाहक, कलाकारों का संरक्षक और भारतीय लोक धरोहर का अमर साधक बताया गया। वक्ताओं ने कहा कि केसी मालू ने राजस्थान की लोक संस्कृति और लोक संगीत को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने में ऐतिहासिक योगदान दिया। सभा में उनके सांस्कृतिक विरासत को आगे बढ़ाने और लोक धरोहर के संरक्षण का सामूहिक संकल्प भी लिया गया। झुंझुनू जिले के बुढ़ाना स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में एक व्याख्याता को शिकायत के आधार पर एपीओ किए जाने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। शिकायत को फर्जी बताते हुए ग्रामीणों ने विद्यालय के मुख्य द्वार पर ताला जड़ दिया और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन के चलते विद्यालय में शिक्षण कार्य प्रभावित रहा। सूचना मिलने पर मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी और बगड़ थाना पुलिस मौके पर पहुंची। अधिकारियों ने ग्रामीणों के साथ बातचीत कर समझाइश का प्रयास किया, लेकिन बातचीत बेनतीजा रही। स्थिति को देखते हुए विद्यालय परिसर और गांव में पुलिस जाब्ता तैनात किया गया है। आया, साथ में सीबीओ भी आए, ग्राम के बड़े बड़े लोगों को समझाइश का प्रयास किया कि आपकी जो मांग है कि व्यक्ति को शिकायत कुछ नहीं की, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, वो सारी बातें हम लिखित में माननीय निदेशक महोदय को हम भेज भी चुके हैं, फिर भेज देंगे और भेजेंगे। पूरा प्रयास रहेगा कि आपकी जो मांग है, आप जो चाहते हैं वो उच्च अधिकारियों से मंगवा के आप तक पहुँचाई जाए। साथ ही मेरा शिक्षा विभाग के एक मुख्य सेवक के नाते आग्रह है कि विद्यालय प्रधान है, विद्यालय के बच्चे प्रधान हैं, विद्यालय की व्यवस्था एक बार अच्छी होना और सा पहला काम है। मैं खुशी के साथ कहता हूँ कि बुढ़ाना विद्यालय एक अच्छा विद्यालय है। हमारे ग्रामीणों की यही मांग है कि जो शिकायत करता है उसका नाम सार्वजनिक किया जाए
लड़कियों का झूठा नाम लिखा के जो शिकायत की है, उस नाम की इस विद्यालय के अंदर लड़कियां ही नहीं पढ़ रही हैं। और जो तुक्के मारे हैं उनके अंदर एक दो नाम ज़रूर वो मेल खा गए, लेकिन वो भी लड़कियां हैं, उन्होंने वो शिकायत नहीं की है। आज प्रशासन पूरा आया था। हमने 2 दिन पहले भी एडीओ साहब सुनीता जी यादव आए थे, उन्होंने 2 दिन का आश्वासन दिया था कि 2 दिन के अंदर हम आपको नाम बता देंगे, लेकिन उन्होंने भी नाम नहीं बताया। उनको ये कहा था कि अगर 2 दिन में नाम नहीं बताओगे तो हम बुधवार को स्कूल के ताला लगाएंगे। आज स्कूल के ताला लगा दिया। जिला शिक्षा अधिकारी महोदय भी आ गए, सारे आ गए। ग्रामीणों की यही जिद है कि जब तक नाम उजागर नहीं होगा और तब तक हम स्कूल का लॉक नहीं खोलेंगे, चाहे हमको जेल जाना पड़े। हमारी झुंझुनू से बड़ी खबर है। नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में पॉक्सो कोर्ट ने फैसला सुनाया है। अपहरण, दुष्कर्म और ब्लैकमेल के मामले में आरोपी राहुल दोषी करार दे दिया गया है। नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी राहुल उर्फ बंटी को 20 साल की सजा मिली है। पॉक्सो कोर्ट ने सजा के साथ 1 लाख रुपए अर्थदंड से भी दंडित किया है। सह आरोपी रितेश कुमार संदेह का लाभ मिलने पर बरी कर दिया गया है। वरिष्ठ लोक अभियोजक ने 13 गवाहों के बयान और 42 साक्ष्य इस मामले में पेश किए। बंटी जो है उसने जबरदस्ती बलात्कार किया। इनको पूर्व में जानकारी थी कि पीड़िता नाबालिग है। उसके बाद न्यायालय में मैंने कुल 13 गवाह प्रस्तुत किए और कुल 42 दस्तावेज प्रदर्शित करवाए। न्यायालय ने पूरा विवेचन करने के बाद में इसमें बयान मुलजिम की स्टेज पे दोनों मुलजिम मफरूर हो गए। न्यायालय ने उनके श्रेणी वारंट जारी किए। उसके बाद पुलिस उनको गिरफ्तार करके लाई। उसके बाद न्यायालय ने संपूर्ण जो अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य थे उनका विवेचन करते हुए अभियुक्त राहुल उर्फ बंटी को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। वह 1 लाख रुपए का अर्थदंड से दंडित किया और जो सहायक जो था रितेश उसको संदेह का लाभ देते हुए बरी किया। पाली जिले के नया गांव से खबर है, जहां पर एसडीआरएफ का सर्च ऑपरेशन सफल रहा। तालाब में युवक का शव बरामद कर लिया गया है। नया गांव में तालाब में ये 23 वर्षीय युवक डूब गया था। एसडीआरएफ की टीम ने इसे लेकर के सर्च अभियान चलाया। शव पुलिस को अब सौंप दिया गया है और आगे की जो भी कानूनी कार्रवाई है वो जारी है। जयपुर ग्रामीण पुलिस ने नशे के बड़े कारोबार पर बड़ा प्रहार किया है। फुलेरा थाना पुलिस ने गांजा तस्कर को दबोचा है और इससे 580 ग्राम अवैध गांजा और बाइक जब्त की गई है। सांबर रोड पर नाकाबंदी के दौरान यह कार्रवाई अंजाम दी गई। एसपी हनुमान प्रसाद मीणा के निर्देश पर इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। भरतपुर जिले के बयाना उपखंड के मुर्रीका गांव में जल भराव और कीचड़ की समस्या से ग्रामीणों का जनजीवन प्रभावित हो रहा है। बारिश का पानी कई गलियों और रास्तों पर जमा होने से लोगों का आवागमन मुश्किल हो गया है। ग्रामीणों का कहना है कि जल निकासी की समुचित व्यवस्था नहीं होने के कारण महिलाएं, बुजुर्ग और स्कूली बच्चे आए दिन फिसलकर घायल हो रहे हैं, जबकि दोपहिया वाहन चालकों को भी दुर्घटना का खतरा बना हुआ है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि कई बार शिकायत करने के बावजूद पंचायत और प्रशासन ने कोई ठोस कार्रवाई नहीं की। लोगों ने जल्द जल निकासी, नालियों की सफाई और क्षतिग्रस्त रास्तों की मरम्मत की मांग की है। ऐसी कमी रही है कि वो इतने जागरूक नहीं थे। वो क्या भोले भाले लोग हैं और इतने पढ़े लिखे भी नहीं है। और जो पढ़े लिखे लोग हैं वो गांव से बाहर जैसे शहर में रहते हैं, कोई भरतपुर रहता है, तो इन लोगों ने क्या है वोट दिया है अपना और इन्होंने सरपंच वगैरह उससे कोई भी डिमांड नहीं करी और करी भी है तो उन लोगों ने क्या इनको वैसे वर्गला दिया कि बाद में होगा और आपकी वो पंचायत समिति वो है, पैसा मिलता ही नहीं है। विधायक टोंक में बनास नदी से ऊंट गाड़ियों में बजरी भरने को लेकर विवाद हो गया। नाराज ऊंट गाड़ी संचालकों ने बहिर से गहलोत जाने वाले मार्ग पर जाम लगाने की भी कोशिश की। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और चालकों की समझाइश की गई। ऊंट गाड़ी चालकों का आरोप है कि बजरी भरने वाले रास्तों को बंद कर दिया गया है, जिससे उनका रोजगार प्रभावित हो रहा है। चालकों ने कुछ लोगों पर चौथ वसूली करने का भी आरोप लगाया। ऊंट गाड़ी चालकों ने सादत पवेलियन में एकत्र होकर प्रशासन से कार्रवाई की मांग की। इन लोगों के खिलाफ जो इनसे चौथ वसूली करते हैं, वहीं उन्होंने जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर बनास नदी में बंद किए गए रास्तों को खुलवाने की मांग की। पुलिस ने मामले की निष्पक्ष जांच कराने की बात कही है। गाड़ी वाले जो हैं बजरी भर के आते हैं, रोज ही आते हैं, चलते रहते हैं। आज इनकी कोई रास्ता था, बीच में से कोई कटवा दिया तो इसी नाराज होकर के
और कलेक्टर साहब को ज्ञापन देना चाह रहे हैं, तो अभी चलेंगे। समझाइश की गई है इनसे? हाँ, समझाइश की गई है इनसे, और वो जो रास्ते काटे हैं वो या तो उन लोगों के खेत हैं या क्या चीज़ है, वो सारी एक बार वहाँ ज्ञापन देंगे तो वहीं क्लियर हो जाएगा क्या चीज़ है। ये ऊँट गाड़ी वाले जो हैं बजरी भर के आते हैं, रोज ही आते हैं, चलते रहते हैं। आज जाम इसी वजह का लगाया था साहब कि लोगों ने ना रास्ता कटवाते हैं हमारा, वहाँ भरने जाते हैं ना नदी के अंदर, बनास के अंदर, वो 20,000 आदमी इस ऊँट गाड़ी से पेट भर रहे हैं हमारा। हम रेत डालते हैं, मजदूरी, कोई गिट्टी जा रही है, कोई बजरी जा रही है, इससे सब काम होता है। सब गरीब लोग पेट भर रहे हैं, लोग भरने नहीं दे रहे। हर आदमी कहता है ये मेरी है, ये मेरी है, ये मेरी है। हम किसको और मशीन से रास्ता कटवा देते हैं। कौन लोग हैं जो रास्ता कटवाते हैं? ये नदी वाले कटवाते हैं, JN के, जो माली समाज के। क्या कहते हैं? नहीं, यहाँ बताओ हमारी तरफ भरने पैसे दो, नहीं तो हम इधर भरोगे। तो कितने पैसे की डिमांड करते हैं? डिमांड अलवर जिले के मुंडावर थाना क्षेत्र में अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार युवक की दर्दनाक मौत हो गई। हादसा सियाखो चौराहे पर बुधवार सुबह करीब 6 बजे हुआ। मृतक की पहचान मऊ निवासी 32 वर्षीय मनोज के रूप में हुई है। जानकारी के मुताबिक मनोज अपनी परचून की दुकान के लिए सामान लेने के लिए बाइक से जा रहा था और तभी अज्ञात वाहन ने उसे टक्कर मार दी और मौके पर से फरार हो गए। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के बाद परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ मामला दर्ज किया है और तलाश उसकी शुरू कर दी है, जबकि युवक की मौत के बाद गांव में शोक का माहौल है। डूंगरपुर से खबर है, जहां पर भील प्रदेश मुक्ति मोर्चा की ओर से अलग से भील प्रदेश राज्य के गठन की मांग को लेकर ब्लॉक स्तरीय प्रदर्शन किया गया। मोर्चा ने सागवाड़ा उपखंड मुख्यालय सहित सभी ब्लॉक्स पर प्रदर्शन किया। वहीं SDM को राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और गृहमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। मोर्चा ने राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के आदिवासी बहुल्य सीमाई इलाकों को मिलाकर एक पृथक भील प्रदेश राज्य के गठन की मांग की। भील प्रदेश मुक्ति मोर्चा के प्रदेश सदस्य नूतन आहारी ने बताया कि अलग भील प्रदेश राज्य की मांग कोई नई मांग नहीं है, बल्कि ये पीढ़ियों से चली आ रही है। वो संस्कृति को कहीं न कहीं तरफ से पिछड़ा जा रहा था, उसको किसी न तरह से मुख्य धारा में जोड़कर एक नए राज्य को जोड़कर एक मुख्य विकास की जो धारा है उसमें जोड़ा जाए और इसी तरह जो आदिवासियों के जो मूल अधिकार है, जल, जंगल, जमीन, उसको भी सुरक्षित किया जाए। और जो आए दिन हम देख रहे हैं कि आदिवासियों के साथ अत्याचार, अन्याय हो रहा है, वो अगर एक अलग राज्य बन जाता है तो कुछ राज्यों में आदिवासी का नेतृत्व में अगर वो राज्य का कार्य होता है तो बालोतरा शहर के वार्ड नंबर 36 में सीवरेज और पेयजल लाइन की समस्या को लेकर स्थानीय लोगों का आक्रोश फूट पड़ा। लंबे समय से समस्या का समाधान नहीं होने से नाराज मोहल्ले वासियों ने सड़क पर प्रदर्शन किया और रास्ता जाम कर दिया। प्रदर्शनकारियों ने नगर परिषद और जलदाय विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। अधिकारियों ने प्रदर्शनकारियों से बातचीत कर उन्हें समझाइश दी और जल्द ही पेयजल और सीवरेज लाइन की जांच कर आवश्यक कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। वहीं डीडवाना में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो यानी कि ACB ने स्थापना दिवस पर भ्रष्टाचार विरोधी जन जागरूकता और संवाद कार्यक्रम आयोजित किया। ACB कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुरेश कुमार शर्मा के नेतृत्व में आमजन, व्यापारियों, किसानों और विद्यार्थियों को भ्रष्टाचार के खिलाफ जागरूक किया गया। इस दौरान ACB का जागरूकता पोस्टर जारी कर लोगों को रिश्वत और भ्रष्टाचार से जुड़ी हुई शिकायतें दर्ज कराने के लिए प्रेरित भी किया गया। अधिकारियों ने बताया कि शिकायतकर्ता की पहचान पूरी तरह से गोपनीय रखी जाती है। कार्यक्रम में ACB की कार्यप्रणाली, ट्रैप कार्रवाई और शिकायत प्रक्रिया की जानकारी दी गई। साथ ही हेल्पलाइन नंबर 1064 की जानकारी भी साझा की गई। ACB राजस्थान के स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में कार्यालय में एक कार्यशाला आयोजित की गई, जिसमें व्यापारी, किसान, स्टूडेंट और आम जन को जो है बुलाकर ACB के नियमों के बारे में जानकारी दी गई और भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाने, भ्रष्टाचार का विरोध करने का जो है संकल्प कराया गया और शपथ दिलाई गई। और हेल्पलाइन नंबर 1064 और व्हाट्सएप नंबर 9413502834 के बारे में जानकारी दी गई और भ्रष्टाचारियों। सवाई माधोपुर जिले के चौथ का बरवाड़ा में पंचायतों की सुरक्षा का जिम्मा संभालने वाले सुरक्षा गार्ड खुद आर्थिक असुरक्षा से जूझ रहे हैं। पंचायत समिति क्षेत्र की कई ग्राम पंचायतों पर तैनात गार्डों का आरोप है कि उन्हें पिछले 9 से 15 महीने से मानदेय नहीं मिला है। बुधवार को बड़ी संख्या में सुरक्षा गार्ड पंचायत समिति कार्यालय पहुंचे और विकास अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर बकाया भुगतान की मांग की। गार्डों का कहना है कि कई बार शिकायत के बावजूद कोई ठोस समाधान नहीं हुआ। उन्होंने जल्द भुगतान नहीं होने पर जिला कलेक्टर से मिलकर आंदोलन की चेतावनी दी है।
ग्राम पंचायत में राजीव गांधी सेवा केंद्र पर रात्रि गणेश सुरक्षा गार्ड की पद पर कार्यरत हैं और हमारे को पिछले 7 महीने से भुगतान नहीं हो रहा है। कई बार हमने ज्ञापन दे दिया वीडियो साहब को, लेकिन हमारी सुनवाई नहीं हो रही है। उसके बावजूद भी हम आज फिर भी हम ज्ञापन दे रहे हैं और उनसे प्रार्थना कर रहे हैं कि भाई हमारा भुगतान जल्दी से जल्दी करवा दिया। कि पहले पिछली बार उन्होंने बताया कि अभी तक हमारे को बजट आवंटन नहीं हुआ है, लेकिन अभी गवर्नमेंट द्वारा बजट भी आवंटन कर दिया गया है, लेकिन अभी भी हमारा भुगतान नहीं हुआ है। कितने महीने से अटका हुआ है पैसा आपका? किसी का 15 महीने से, किसी का 7 महीने से और किसी का 9 महीने से। बूंदी में सड़क हादसों पर लगाम लगाने के लिए जिला सड़क सुरक्षा सलाहकार समिति की बैठक आयोजित की गई। जिला कलेक्टर हरफूल सिंह यादव की अध्यक्षता में हुई बैठक में राष्ट्रीय राजमार्ग और स्टेट हाईवे की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कई निर्देश दिए गए। कलेक्टर ने सड़कों पर बने गड्ढों को तुरंत भरने, ब्लैक स्पॉट पर स्पीड ब्रेकर, साइन बोर्ड और पर्याप्त रोशनी की व्यवस्था करने के निर्देश दिए। उन्होंने अवैध कट बंद करने, खराब स्ट्रीट लाइट दुरुस्त करने और हाईवे पर अवैध रूप से खड़े वाहनों पर कार्रवाई के निर्देश दिए। बैठक में सड़क सुरक्षा ऑडिट और हादसों की रोकथाम के लिए प्रभावी कदम उठाने पर भी जोर दिया गया। सिरोही के आबू रोड थाना क्षेत्र में दिन दहाड़े एक युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। लूनियापुरा स्थित हनुमान टेकरी मार्ग पर कोलीवास इलाके में नशे में धुत पड़ोसी शिवा भील ने मामूली कहासुनी के बाद में रवि भील पर धारदार चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। गंभीर रूप से घायल रवि को अस्पताल ले जाया जाता उससे पहले ही उसकी मौत हो गई। घटना के बाद में आरोपी मौके से फरार हो गया, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी की गिरफ्तारी के दौरान बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर पहुंच गए और उसे उनके हवाले करने की मांग की, लेकिन पुलिस ने समझाइश कर स्थिति को नियंत्रित किया। ग्रामीणों ने ज्ञापन देकर आरोपी के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की है। पुलिस का कहना है कि प्रारंभिक जांच में हत्या का कारण आपसी विवाद सामने आया है। भरतपुर में महिला सुरक्षा संकल्प अभियान के तहत शहर की महिलाओं को उनके हक, कानून और पुलिस सहायता के बारे में जागरूक किया जा रहा है। इसी कड़ी में जिला मुख्यालय पर सीईओ सिटी असीमा वासवानी की अध्यक्षता में जनाना अस्पताल में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर कालिका पेट्रोलिंग टीम ने महिला आत्मरक्षा और सार्वजनिक स्थान पर महिलाओं के साथ में छेड़छाड़ होने पर बचाव के उपायों की जानकारी दी। कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस महिला जिला अध्यक्ष बबीता शर्मा, जनाना अस्पताल इंचार्ज शेर सिंह सहित जनाना अस्पताल का महिला स्टाफ मौजूद रहा। हमारा महिला सुरक्षा संवाद कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, इसके अंतर्गत हम काफ़ी कार्यक्रम करवा चुके हैं और हर बुधवार को हम एक बड़ा कार्यक्रम करवाते हैं। आज बुधवार में हमारा टारगेट महिला श्रमिक था, इसीलिए हम जनाना हॉस्पिटल